हेलो फ्रेंड, नमस्कार सभी को। मैं शेफ़ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ़ अशोक। तो आज मैं आपको रेड मैरिनेशन बनाने का तरीका बताऊंगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूं। रेड मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं। यह है काला नमक, चाट मसाला है, ये नमक लिया है हमने, अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ करेंगे, ये होममेड तंदूरी गरम मसाला, ये है देगी मिर्च पाउडर, इसके साथ में ये है जीरा पाउडर और साथ में कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को रोस्ट करके यूज़ करेंगे, ठीक है। और मेन इंग्रेडिएंट्स जो है हंकर्ड है। आदि हमने येलो मैरिनेशन में यूज़ की थी, बाकी इससे रेड मैरिनेशन बनाएंगे। एक मैंने चिरमची ली है, इसके अंदर हम सबसे पहले सरसों का तेल ऐड करेंगे और साथ में आपने इसमें देगी मिर्च डालनी है। ये पहला जो भी एक अच्छा कलर लाने का जो तरीका है, ये देखिए, देगी मिर्च को ना अच्छी तरह से मैश करना होता है ऑयल के साथ। ये कुछ एक टिप्स होते हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये अभी आपने इसके अंदर डालना है ये हंग। ये हमने 4 किलो दही ली थी, उसको लटकाया था, तो उसका इतना हंकड़ निकल के तैयार हुआ है। पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। करने को बिस्कर से भी कर सकते हैं, बट ये हंकर्ड है ना, इसके लम्स रह जाते हैं, तो हम इसको बिस्कर के बजाय हाथ से ही मैश करते हैं। क्रीम की तरह होना चाहिए जो आपकी मैरिनेशन बन के तैयार होगी, ठीक है। ये देखिए, तो ये देखिए जो हंकर्ड है ना, पूरे इसके लम्स जो है ना, पूरे देखिए मैश हो चुके हैं और कैसे क्रीम की तरह हो गए। इसके अंदर ये रहा वो भुना हुआ बेसन। इससे क्या होता है, इससे पकड़ अच्छी आती है। और इसके साथ में सॉल्ट, एक इसमें होममेड गरम मसाला, ये तंदूरी गरम मसाला, साथ में इसमें जीरा पाउडर, ये नींबू का रस है, और इसके साथ में ब्लैक सॉल्ट, ये इसमें चाट मसाला पाउडर, ये इसमें कसूरी मेथी, और ये गैस में अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अभी मैं आपको रोगन बनाने का तरीका बताता हूँ, जिसको कलर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसकी स्मेल भी खत्म हो गई है। तो यहाँ पे ऑयल को हमने ठंडा कर लिया। अभी हम इसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे। ये बन गया रोगन, और ये रहा वो रोगन जो हमने बनाया था। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद फिर से एक बार अच्छे से आपने इसको ना मैश कर लेना है, फिर ये आपका जो मसाला वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारा देखिए तंदूरी रेड मसाला जो है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब मैरिनेशन तो बना ली, इससे ना चिकन टिक्का बनाते हैं। यहाँ पे थाई बोनलेस चिकन का यूज़ करते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा सा पेस्ट, थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा नमक डालना है। अच्छी तरह से चिकन को आपने मिक्स कर लेना है, और थोड़ा सा इसमें मिर्ची। अब चिकन में ना फर्स्ट मैरिनेशन करना ज़रूरी होती है, तब इसके अंदर तब पीसीज में टेस्ट जाता है। इस तरह से सभी पूछते हैं ना सेकंड मैरिनेशन, तो ये रही हमारी जो हमने अभी बनाई मैरिनेशन। ये देखिए, और साथ साथ में बना सकते हैं, क्योंकि चिकन को हमने फर्स्ट मैरिनेशन किया था, तो उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। अभी हम इसको स्क्यूर में लगाएंगे। तो आप इसको ओवन में भी सेक सकते हैं, तंदूर है तंदूर में सेक सकते हैं। ये देखिए लगाते कैसे हैं। यहाँ पे इसको सरिये में अच्छे से इस तरह से, ये देखिए, अच्छे से इसको कवर कर दीजिए मसाले के साथ में। ये तो इस तरह से आप इसको रोस्ट करेंगे तंदूर में। 12 से 15 मिनट में आपका जो चिकन है ना वो पक जाएगा। इतनी देर तक इसको आराम से पकने दीजिए। हाँ, 12 से 13 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। अभी चेक करते हैं।
एक बार मैंने चिकन को निकाल दिया था बीच में, ये देखिए। अब इसमें थोड़ा सा हम बटर डालेंगे। तो ये देखिए, तो अभी हम इसको प्लेट में डालेंगे। ये देखिए, वीडियो में थोड़ा इसको भी दिखा देना, अक्षय क्या नाम है उसका। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल के और थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला पाउडर, ये आपका चिकन टिक्का तैयार। तो एक पीस इसका ना टेस्ट करके देखिए। ये देखिए, तोड़ के भी दिखा देता हूँ आपको, अब क्या होगा। ये देखिए, और इसका जो टेस्ट है ना, इतना अल्टीमेट है। इस मैरिनेशन के साथ पनीर बनाइए, तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, सब कुछ बना सकते हैं। और ऐसी ही रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और पेज पे हैं तो फॉलो करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।